हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ वायर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। तो इसके रूल दो होते हैं। तो पहला रूल होता है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया इज एम आर। इसकी सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, ये ध्यान रखें, क्या से शुरू है तो जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसे हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा नियम है हमारा, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये ध्यान रखें, कोई बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है इसमें तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो इसका मेथड यानी कि सूत्र क्या है, इज एम आर पहले नियम के लिए। ठीक है, पहला नंबर पढ़ा है, यानी कि पहले नियम के लिए है ये, क्या से शुरू होता है। इज एम आर हम पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा रूल होता है इसका मेथड, पहले क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है उसे हम पहले लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये रूल दो है, ये इनकी सहायता से हम वाक्य बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पहला एग्जाम्पल है, क्या कमल खाना खा रहा है। तो क्या से शुरू हुआ है, तो पहला नियम जो क्या है, तो अगर क्या से शुरू होता है तो इज एम आर पहले लगाएंगे। तो इसमें पहला मेथड है इज एम आर लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कमल, तो नाउन है यहाँ पे, तो नाउन के साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है, इज हो गया, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है कमल, तो कमल, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद है वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें, खा रहा है, खाना है, तो खाना की होती है ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। उसके बाद वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या खा रहा है, खाना, तो ईटिंग दी फूड। तो ये हो जाएगा इज कमल ईटिंग दी फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बकरियां घास चर रही हैं। तो क्या से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे इज एम आर पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट देखेंगे इसमें क्या है, बकरियां। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे बकरियां बहुत सी हैं, बहुवचन है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे क्या है, बकरियां, बकरी यानी कि, तो बकरी की क्या होती है गॉट, बहुत सी हैं तो गॉड्स। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है चर रही है, तो चरना की क्या होती है ग्रेज, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। चरना की होती है ग्रेज, GRAZE। ठीक है, जब आईएनजी जोड़ते हैं तो हम ई हटा देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखें, कोई भी मीनिंग में लास्ट में ई आती है, अगर उसमें आईएनजी जोड़नी है तो ई हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो ग्रेजिंग। ठीक है, वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है घास, तो ग्रेजिंग दी ग्रास। आर गॉड्स ग्रेजिंग दी ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। तो मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, तो ये क्यों से शुरू हुआ है, वो सॉरी क्यों बीच में आया है, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। तो क्यों की होती है भाई, उसके बाद लगाएंगे हम इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है मैं, तो मैं के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। तो इसमें बताया था रूल पिछली वीडियो में,
तो एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर, और मैं के साथ यानी कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना की होती है प्ले, इसमें आई एन जी और जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो प्लेइंग दी क्रिकेट, सॉरी CRI सी केट, क्रिकेट। तो भाई एम आई प्लेइंग दी क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। तो क्यों बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे। क्यों की होती है वाई। उसके बाद लगा देंगे इज एम आर। तो यहाँ पे नाउन क्या है? यानी कि सब्जेक्ट है राम, तो ये नाउन है, तो एक वचन के साथ इज लगा देंगे। नाउन होता है तो वहां एक वचन ही होता है, तो उसके साथ हम इज लगा देते हैं, तो भाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे राम। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें ING जोड़ देंगे, रीडिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो रीडिंग दी बुक। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है तो क्या लगा दें सेंटेंस में, तो उससे हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाई इज राम रीडिंग दी बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता मंदिर क्यों जा रही है। तो सबसे पहले लगाएंगे क्यों की अंग्रेजी की, तो क्यों की होती है वाई। यहाँ पे सीता, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो ये इसके साथ लगाएंगे हम इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे सीता। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो जाना की होती है गो, इसमें ING जोड़ देंगे, गोइंग। कहाँ जा रही है? मंदिर। तो गोइंग टू मार्केट। वाई इज सीता गोइंग टू मार्केट, सॉरी मंदिर जा रही है, टेम्पल होगा। आज कुछ तबीयत खराब है, इसकी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर के लिए लगाएंगे टेम्पल। हमने मार्केट लगा दिया, टेम्पल हो जाएगा। तो भाई सीता गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे नदी में नहा रहे हैं। तो क्या से शुरू हुआ है? तो हम AJMR पहले लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, बहुवचन है, बच्चे बहुत से हैं, तो इसके साथ हम लगा देंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है? नहाना। तो नहाना की होती है बाथ, इसमें ING जोड़ देंगे, बाथिंग। कहाँ पे नहा रहे हैं? नदी में, तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। बाथिंग इन दी रिवर। तो आर चिल्ड्रन बाथिंग इन दी रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कौन सी कुर्सी खरीद रहे हो। तुम कौन सी कुर्सी खरीद रहे हो, तो इसमें हम लगाएंगे पहले कौन सी कुर्सी, ठीक है, इससे हम पहले लगाएंगे। तो कौन सी? विच चेयर, ठीक, विच चेयर, कौन सी कुर्सी, ठीक है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ लगा देंगे आर। उसके बाद यू, तो विच चेयर आर यू। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है? खरीदना। तो खरीदना भी होती है बाई, इसमें ING जोड़ देंगे, बाइंग। विच चेयर आर यू बाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कहाँ जा रहे हैं। तो
इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है कहाँ, वो बीच में आया है तो इसे हम पहले लगाएंगे। तो कहाँ की होती है वेयर, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, हम, तो हम बहुवचन है तो इसके साथ लगा देंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे बी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना। तो जाना की होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इतना ही हो जाएगा, वेयर आर वी गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे घर कब आ रहे हैं। कब प्रश्नवाचक शब्द ये बीच में दिया है तो इसे हम पहले लगाएंगे। तो कब की होती है व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, बे बहुवचन है तो इसके साथ हम लगा देंगे आ। व्हेन आर। उसके बाद सब्जेक्ट दे। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आ रहे हैं। तो आना की होती है कम, CUME बताया था। ई लास्ट में आती है तो ई हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। तो व्हेन आर दे कमिंग, कहाँ पे आ रहे हैं, घर। तो कमिंग टू होम। व्हेन आर दे कमिंग टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और श्याम क्या कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस में देखें तो गौर से, राम और श्याम क्या कर रहे हैं। क्या इसमें जो शब्द है वो बीच में आया है, ना कि पहले। अगर पहले आता तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसे हम पहले लगाते। यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक शब्द बन के आया है तो वो बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लाएंगे, क्या की वाट लगाएंगे, ना कि इज एम आर। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी लगाएंगे हम वाट। अगर क्या पहले होता तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते इज एम आर। ये क्या बीच में दिया है तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या लगाएंगे, राम और श्याम। बहुवचन हो गए, दो नाउन है यहाँ पे, दो लोग हैं राम और श्याम, तो इसलिए यहाँ पे हम आर लगा देंगे। अगर एक होता केवल राम तो हम इज लगाते। तो वाट आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, कर रहे हैं। तो करना की क्या होती है, डू। इसमें ING जोड़ देंगे, डूइंग। तो व्हाट आर राम एंड श्याम डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। तो ये सब क्या से शुरू हुआ है वाक्य। तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे इज एम आर। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, तुम। तो तुम बहुवचन है तो इसके साथ लगा देंगे हम आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे यू। अब इसमें नहीं और दिया, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, देखना। तो देखना की होती है सी। इसमें ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सीइंग। क्या देख रहे हैं, टीवी। तो सीइंग दी टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी बहनें क्यों नहीं हंस रही हैं। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे, क्यों की होती है भाई। उसके बाद लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट देंगे क्या है, उसकी बहन है, बहुवचन है तो हम आर लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे उसकी बहन है तो हिज सिस्टर। बहुत सी हैं तो सिस्टर्स, हिज सिस्टर्स। उसके बाद नहीं दिया है तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, हंसना। तो हंसना की होती है लाफ।
इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लाफिंग। ठीक है, हंस रही हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहीं तक हो जाएगा लाफिंग। तो व्हाई आर हिज सिस्टर नॉट लाफिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।